ITI सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका हमारा छठा मॉड्यूल चल रहा है। मॉड्यूल का नाम है हीट ट्रीटमेंट। इसके पहले के क्वेश्चन या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, और दूसरा PDF इंग्लिश और मराठी में, आपको जो लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के मॉड्यूल का नाम है हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा ये जो यूनिट है हमारा हीट ट्रीटमेंट, उसके बारे में बता देते हैं। हमें पता है कि ये क्लास थ्योरी का नहीं है, तो इसलिए हम डीप में नहीं बताएंगे, ऊपर ऊपर बताएंगे। क्यों? तो हमारा ये वीडियो MCQ का है। जब डिटेल में थ्योरी का क्लास रहेगा तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। अभी MCQ चल रहा है, तो जितने चीज़ों की ज़रूरत है, जो जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे ऊपर ऊपर। मतलब अगर आपको ये सब पता है तो आधे क्वेश्चन आपके इसी ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से हम बोलेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, या तो याद भी कर सकते हैं आप, मतलब आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ हम बता देंगे कि क्या करना है किस वक्त। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी से। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, देखिए तो इसमें जैसे पता है ना, ऑपरेशन करना है। जैसे हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया समझो, तो ऑपरेशन करने के भी कई सारी तरीके हैं, पता है ना, अलग अलग। सेम टू सेम हीट ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप देके। ठीक है, तो अलग अलग टाइप दे, अलग अलग मतलब फिलहाल 4 ही है हमारे सिलेबस में, तो 4 टाइप देखेंगे आप। तो एक है एनलिंग, एक है नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। ठीक है, तो अभी ये नाम आपको याद कर लेना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट का टाइप है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि टाइप में भी सब टाइप है, बट हमें उतना अंदर नहीं जाना है, उतने अंदर जाने की जरूरत नहीं। जैसे एनिलिंग है, एनिलिंग के भी टाइप है, नॉर्मलाइजिंग के भी टाइप है, अलग अलग टाइप है सभी के। ठीक है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ 4 ही याद रखना है कि काय के टाइप है ये हीट ट्रीटमेंट करने के। तो और से एक बार एग्जाम्पल बता देते हैं कि जब भी हमारा हाथ फ्रैक्चर होके अभी इसमें हमें इसका ऑपरेशन करना है, तो अभी बिना काटे भी, पता है ना, लेजर से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, काट के भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके सेम टू सेम हीट ट्रीटमेंट देने के लिए। अभी हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या, ये भी सुन लीजिए, शॉर्ट में बता देते। हीट ट्रीटमेंट मतलब ये हमारे पास स्टील है या तो एक मेटल है, इसकी हमें अंदर की प्रॉपर्टी चेंज करना है। अंदर की क्या करना है, प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो उसका अगर मतलब ये अगर स्मूथ है, मतलब ऐसे बेंड हो रहा है, तो उसको अगर हार्ड बनाना है तो उसमें क्या करें, हम कार्बन इंसर्ट करेंगे, मतलब कार्बन का वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, कुछ घंटों के लिए करेंगे, मतलब उसका कैलकुलेशन होता है सब। मतलब वो अलग अलग टाइप है कि किस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसको हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट। अभी इसके अंदर का स्ट्रक्चर मतलब आप आंखों से नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप लगेगा इसके अंदर के स्ट्रक्चर देखने के लिए। वो जो मेटल काट के जो बारीक बारीक बिल्कुल कण होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो। आप मतलब हर मेटल देख के आप चेक करेंगे तो हर किसी का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप पढ़ते हो तो, माइक्रोस्कोप में देखते हो। नहीं तो बोलेंगे कि वीडियो पॉज करके हम अभी काट के देख लेते, आप आंखों से देख नहीं सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर, सिर्फ आप ऊपर ऊपर का देख सकते हो, जो मतलब जितनी हमारे आंखों की लिमिट है उतना ही देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप है। कौन से 4 टाइप है? एक है एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। इसको आपको याद करना, याद करने का तरीका बता देते। आपको क्या करना है, ऐसे याद रखना है, नाथ, NATH। ठीक है, मराठी में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, नाथ। ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में नाथ नाम होता है, नाम जैसे नाम होता है ना हमारा आपका, उस तरह से इधर नाम होता है नाथ करके। तो ये नाथ की स्पेलिंग होती है NATH। आपको याद रखने का तरीका बता रहे, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, जरूर नहीं कि हम बता रहे हैं हम वैसे ही आपको याद करना है। हमने ऐसे याद किया, आपको भी पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते, नहीं तो ठीक है। यन मतलब देखिए एक एक करके, यन मतलब होता है आपका नॉर्मलाइजिंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ए मतलब क्या होता है, एनिलिंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। टी मतलब क्या होता है, टेम्परिंग, और एच मतलब होता है आपका हार्डनिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। इससे भी आसान तरीका अगर आपके पास है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। वैसे तो 4 ही वर्ड है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप फट से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी हर टाइप में देखो, हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या, बेसिक सी बात,
इसको पहले गर्म करेंगे और उसके बाद ठंडा करेंगे, बस यही है हमारा हीट ट्रीटमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ अभी गर्म करने का तरीका कुछ अलग रहेगा, उसका टेम्परेचर रेंज अलग रहेगा, ठंडा करने का तरीका अलग अलग रहेगा, उसके हिसाब से उसके क्या हुए टाइप बन गए। अभी ये जो हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हीट ट्रीटमेंट में देखिए जो प्रोसेस है, स्टेज होती है प्रोसेस, देखिए उधर प्रोसेस मतलब क्या कि सबसे पहले कोई भी मेथड को, किसी भी मेथड से आप हीट ट्रीटमेंट कीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले गर्म ही करना है 100%, किसी प्रॉब्लम नहीं। स्टेज होती है ना, जैसे ऑपरेशन करना है, पहले काटेंगे, फिर अंदर रॉड डालेंगे या तो प्लेट लगाएंगे, जो भी करेंगे, फ्रैक्चर होके तो समझो, उसके बाद उसको स्टिचेस लगाएंगे, मतलब जोड़ देंगे, बाहर से चमड़ी को टाका लगा देंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि काट देंगे और छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। तो हीट ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद 100% क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज होता है कि उसको गर्म करना, हीट करना होता है। उसके बाद होता है सोकिंग थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले उसके बाद होता है क्वेंचिंग मतलब आखिरी स्टेज है जिसमें क्या करते हैं कि ये गर्म हो गया, उसको ठंडा करने का जो टाइप होता है, मतलब प्रोसेस होता है। अभी पानी में डाल के भी ठंडा कर सकते हैं, या तो ऐसे खुली हवा में भी छोड़ के ठंडा कर सकते हैं, इसकी अलग अलग ऑयल में भी डुबो के रख सकते हैं, अलग अलग मेथड है। क्वेंचिंग मतलब उसका टेम्परेचर कम करना या तो आग बुझाना, इसको क्वेंचिंग कहते हैं, ठीक है। अभी ये जो बीच में वर्ड छूटा है ये सोकिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अभी इसको हमें गर्म करना है, ये मेटल का पीस है, इसको गर्म करना है। अभी देखिए पता है हमें कि MCQ का वीडियो है, हम इसलिए इतना लंबा बता रहे हैं कि जब तक अगर आपको ये समझ गया ना तो आधे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हर बार पता है आपको, वीडियो जब भी स्टार्ट होता है MCQ के पहले हम थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा, ताकि आधे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाए, मतलब बिना दिमाग लगाया तो बिना याद किए, ठीक है। तो अभी देखो जो वर्ड है दूसरा कौन सा, सोकिंग मतलब क्या होता है कि ये अगर रॉड है, इसका हमने टेम्परेचर अभी 100 डिग्री रखना है हमें, तो 100 डिग्री रखेंगे, नीचे से आग लगा देंगे, हीट दे देंगे इसको। जैसे इसका 100 डिग्री हो जाएगा, अगर हम कंटिन्यू अगर नीचे से टेम्परेचर देते रहेंगे तो 100 के ऊपर भी चला जाएगा, 102, 105, 110 बढ़ते ही जाएगा। अगर हम निकाल देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप होते जाएगा, मतलब 99, 98 ऐसे कम 90 तक चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर 100 पे मेंटेन करना है। क्या करना है, 100 पे मेंटेन करना है। तो वही जो मेंटेन करने वाली जो लेवल होती है उसी को क्या कहते हैं, सोकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोकिंग कहते हैं। तो वो जो टाइमिंग होता है, इतना टाइमिंग मतलब सोकिंग के लिए इतना टाइमिंग हम दे सकते हैं, ऐसे अलाउंस है, मतलब इतना टेम्परेचर हम गिरा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सोकिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हीट ट्रीटमेंट है हमने बताया, हार्डनिंग, टेम्परिंग, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सबसे पहले। अभी इतना पढ़ते नहीं बैठेंगे, आप क्या करना है, पढ़ लेना, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हार्डनिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा है, उसके बाद टेम्परिंग मतलब क्या होता है, क्योंकि तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ये या तो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक है एनेलिंग और उसके बाद है नॉर्मलाइजिंग, ये आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये हम एक्सप्लेन कर सकते थे बट क्लास थ्योरी का नहीं है, हम बार बार आपको याद करा के दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 177। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, हम पहले आपको बता दिए, ठीक है। अभी देखो हर बार जो भी अभी नए स्टूडेंट है उनको इंस्ट्रक्शन दे देते, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में लगा है, PDF हमारी इंग्लिश हिंदी की अलग है और इंग्लिश मराठी की अलग है। महाराष्ट्र वाले अगर स्टूडेंट है तो इंग्लिश मराठी डाउनलोड कर सकते हो और अदर स्टेट के हिंदी और इंग्लिश डाउनलोड कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपको जो समझता है उस लैंग्वेज। हिंदी तो सभी को समझते पता है हमें, ठीक है। देखिए आगे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अभी हमने बताया कि इसके अलग अलग टाइप कौन से है, तो आपको क्या करना है, ये नाथ याद कर लेना है। तो ध्यान में रखना है NATH जहाँ पे दिखेगा वो हमारा क्या है, हमारा टाइप है हीट ट्रीटमेंट का, टाइप भी पूछा है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ढूंढ लो कि नाथ कहाँ पे है, नाथ कहाँ पे, तो देखेंगे तो नाथ देखेंगे, देखो पहला एनेलिंग 100%, A भी है, N भी है, H भी है और ये T भी है। बाकी इसमें देखेंगे तो C, यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, मतलब तीनों ऑप्शन कट जाते तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है, A बचता है। तो आंसर भी क्या होगा हमारा, A होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अभी हमने बताया इसके पहले की प्रोसेस, मतलब उसमें जो हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, तो हीट ट्रीटमेंट में जो प्रोसेस होती है, मतलब क्या होता है, हमने पहले बताया हीट ट्रीटमेंट, मतलब चैप्टर का जो नाम है हमारा हीट ट्रीटमेंट, उसका मतलब क्या होता है हम शॉर्ट में बता दिए। इसको हीट ट्रीटमेंट देना है, तो हीट ट्रीटमेंट देना है मतलब क्या करना है, इसको गर्म करना है और उसके बाद उसको ठंडा करना है,
सीधी सीधी। तो ये काहे के लिए करते हैं हम ये सब, कि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। मतलब अगर ये इसका मतलब नरम है, ये मतलब टूट सकता है जल्दी, तो उसका अंदर का प्रॉपर्टी चेंज करके हम इसको हार्ड कर सकते हैं। हार्ड है तो नरम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस ला सकते हैं। कैसे? हीट ट्रीटमेंट से। तो उसी को क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? तो उधर देखिए, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब इसको गर्म करना और ठंडा करना, उसी को क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट। बट काय के लिए? टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, मतलब इसके अंदर का स्ट्रक्चर और इसका प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए जो गर्म करके ठंडा करने की प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 100% हमारा ऑप्शन क्या है? पहला ए है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अभी इसके पहले भी बताया कि इसमें भी स्टेजेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं। जैसे ऑपरेशन करते वक्त पता है ना, पहले काटेंगे, उसके बाद प्लेट वगैरह लगाएंगे या तो रॉड डालेंगे, हमारा हाथ अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद हम स्टिचेस लगाएंगे, मतलब टाका लगाएंगे। ये प्रोसेस है। सेम हीट ट्रीटमेंट करते वक्त भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो हमने इसके पहले भी आपको बताया था, ये जो स्टेजेस है, स्टेजेस कौन सी है? सबसे पहले हीट मतलब गर्म करना है, उसके बाद सोकिंग मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, या तो उतना अलाउंस छोड़ देना है, मतलब उतने टाइम के लिए हम उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं, मतलब टेम्परेचर रोक सकते हैं उतने टाइम के लिए। और उसके बाद है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग मतलब इसका टेम्परेचर ड्रॉप करना है या तो आग बुझाना, उसको भी क्वेंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेजेस या तो प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे स्टेजेस पूछा है, तो स्टेजेस पता चल गया आपको। तो स्टेजेस कौन सी है? एक है हीटिंग है, सोकिंग है और क्वेंचिंग है। और बाकी में देखेंगे तो एडिशनल ऑप्शन, ये कूलिंग नहीं, तो क्वेंचिंग मतलब ही कूलिंग होता है। इसमें भी कूलिंग है, इसमें भी कूलिंग है, मतलब तीनों ऑप्शन गलत है। हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है हमारा सी। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखना है आपको 3 स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the structure form। अभी देखो, टेम्परेचर मतलब जैसे ही इसको हीट ट्रीटमेंट देंगे तो डायरेक्टली तो हम 400 डिग्री नहीं कर सकते। टेम्परेचर हमें 0 से स्टार्ट करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो 100 होगा, 200 होगा, 300, 400, 500, मतलब वो मेटल की इतनी स्ट्रेंथ है कि जहाँ तक पिघलता नहीं उतना टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए इधर लगा दी, वो आंखों से नहीं देख सकता। और एक बार हम बता देते कि खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ये सब देखने के लिए। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर देखने के लिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो देखिए, पहले ऐसे रहेगा, उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ये क्या होगा कि अंदर का स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है। क्यों? तो हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देने के कारण अंदर के मॉलिक्यूल उधर उधर भागते हैं, कोई पास आते हैं, कभी दूर होते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कार्बन का परसेंटेज कितना है, उसके ऊपर सब चेंज, मतलब उसके कारण उसका प्रॉपर्टी भी चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म। जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कब? जब स्टील को हम गर्म करेंगे 723 डिग्री तक, मतलब 723 डिग्री तक गर्म करने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उसको क्या कहेंगे? अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ना, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेसाइट और फेराइट, मतलब ये अलग अलग, ये शेप मतलब अलग अलग उसके स्ट्रक्चर बन जाते हैं, स्ट्रक्चर के नाम है। तो ध्यान में रखना है कि 723 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर लेके जाते हैं हम, किसी को भी गर्म करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है ऑस्टेनाइट। ये जो स्ट्रक्चर का नाम है, ये थोड़ा सा इंग्लिश है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। हिंदी में देखेंगे तो ऑस्टेनाइडी लिखा है, और ऑस्टेनाइडी इसका कोई हिंदी मराठी कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता है। क्यों? तो ये नाम है पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता है। आपको यही ध्यान में रखना है, हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो या तो इंग्लिश में पढ़ो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अगर 723 मतलब 723 के ऊपर अगर हम उसको गर्म करते हैं, तो जो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है, क्या होता है? ऑस्टेनाइट। आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which heat treatment process is done to refine the grain structure of the steel। अभी देखो, स्टार्टिंग में हमने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए लगाए थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ऐसे हम हमारा फोटो लेने के लिए थोड़ी ना स्क्रीनशॉट लेने के लगाए थे, हमारा फोटो क्रॉप कर दीजिए लगे तो। ठीक है, तो आपको याद करना है, वो मतलब पढ़ लेना है और पढ़ के समझ लेना है कि जो 4 मेथड है वो काय के लिए यूज करते हैं।
बराबर है ना। तो मतलब जो 4 ट्रीटमेंट है हमारी, चारों ट्रीटमेंट काहे के लिए काम में आती है, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग। हार्ट की ट्रीटमेंट है तो हार्ट के काम में आएंगी, मतलब बोन मतलब फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है तो फ्रैक्चर के काम आएगा, सर्दी बुखार अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। सेम टू सेम हीट ट्रीटमेंट भी क्या है, 4 मेथड है हमारे पास, तो चारों मेथड किसके लिए यूज करते हैं आपको पता कर लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर, इसके जो स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रेन मतलब अंदर दाने दाने होते हैं, जैसे हमारा अनाज वगैरह होता है ना, उस तरह के दाने दाने होते हैं, उसको रिफाइन करने के लिए कौन सा हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो देखो स्क्रीनशॉट हम और से हम याद करा के देख दे, देखिए ये जो नॉर्मलाइजिंग है, क्या है नॉर्मलाइजिंग, तो ये काय के लिए यूज करते हैं, रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, स्टील का ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं क्या, नॉर्मलाइजिंग। क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन कहाँ पे है, बी पे, नॉर्मलाइजिंग। तो ध्यान में रखना ये जो कीवर्ड होते हैं ऐसे, रिफाइन द ग्रेन, ऐसे 2 वर्ड रिफाइन और ग्रेन, या तो ग्रेन सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो नॉर्मलाइजिंग आपको याद रखना है, किसी को दिक्कत नहीं, आप बुक पे अपने शॉर्ट नोट भी निकाल सकते हैं ताकि एग्जाम पे के वक्त आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था हमारा, ऑप्शन बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव करना है, मतलब जो तनाव होता है मेटल के अंदर उसको रिलीव मतलब अभी निकालना है, तो उसके लिए कौन सा, तो देखिए ये एनलिंग प्रोसेस है, कौन सी है, एनलिंग, जिसको रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और से 3 बचे हैं, तो ऑप्शन में वो है नहीं, आपको पढ़ लेना है, आप पढ़ते जाएंगे। तो एनलिंग ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो एनलिंग हमारा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कहाँ पे हमारा, बी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी देखो 2 वर्ड आपको दिखेंगे, एक दिखेगा इक्विलिब्रियम, जो अभी क्वेश्चन में है, देखिए इक्विलिब्रियम ध्यान में रखना है आपको, इक्विलिब्रियम। दूसरा दिखेगा नॉन इक्विलिब्रियम, कौन सा दिखेगा ना, मे भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है, अभी अपने क्वेश्चन में नहीं है, बट मे भी क्वेश्चन अगर पेपर में चेंज हो जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इसके 2 पार्ट कर लेना है, ठीक है। ये यने अलग होता है, ये जो यने होता है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, और ये क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम है। तो जब भी इक्विलिब्रियम पूछेंगे तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम और ये होता है आपका नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इक्विलिब्रियम में आता है एन ए और नॉन में आता है टी एच। तो एन ए मतलब क्या, आपको पता है, इसके पहले भी हमने देखा था, क्या एन मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग, इसमें भी नॉर्मलाइजिंग है, इसमें भी नॉर्मलाइजिंग है, इसमें भी नॉर्मलाइजिंग है। पर उसके बाद होता है ए मतलब क्या होता है, एनिलिंग। तो एनिलिंग इसमें बट नॉर्मलाइजिंग नहीं, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये सी में हमारा एनिलिंग है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which process steel is heated in कार्बनियस एटमॉस्फेयर। मतलब अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, कार्बन युक्त जो वातावरण होता है, अभी क्या करना है हमारे पास, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, बाकी का एक्सप्लेनेशन बाद में देते हैं। फॉर द पेनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बन, अभी ये हमारे पास मेटालिक है, स्टील है, तो इसका प्रॉपर्टी हम कार्बन ऐड करके या तो इसमें से कार्बन निकाल के भी इसका प्रॉपर्टी चेंज होता है, बट उसके लिए हीट ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है, बिना हीट ट्रीटमेंट से कोई काम नहीं होता। अभी सब्जी में नमक डालने जैसा इतना आसान नहीं है कि मतलब सब्जी में नमक कम हो गया, नमक डाल दो, घुमा दो, हो गया। इतना आसान नहीं होता है कि मेटल के अंदर हमें कार्बन डालना है, तो ये इतना आसान नहीं होता है, सब्जी में नमक डालने इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, उसी को हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस करेंगे हम हीट ट्रीटमेंट की, कि जिससे इसमें हम कार्बन ऐड कर सके, क्या कर सके, कार्बन ऐड कर सके। तो आपको ध्यान में रखना है, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बराइजिंग। क्या कहते हैं, कार्बराइजिंग। थोड़ा सा नाम हमने पहले बोला, ये इंग्लिश हिंदी मराठी सभी में क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। इसमें कार्बन ऐड करने की जो हीट ट्रीटमेंट है उसका नाम होता है कार्बराइजिंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सी रहेगा, आपको याद कर लेना है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है विच इज द सुटेबल नाइट्रेटिंग प्रोसेस। अभी देखो अलग अलग मतलब ये टाइप है, नॉर्मलाइजिंग, ये जो हमने 4 देखे ना नात वाले, वो सभी के क्या होते हैं, उसके भी अंदर सब टाइप है, बट उतना डीप में हमें जाना नहीं, क्योंकि थेरी क्लास नहीं चल रहा है। जब थेरी चलेगा तो हम थेरी भी पढ़ा देंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए आगे,
विच इज द सुटेबल नाइट्रेटिंग प्रोसेस। अभी नाइट्रेटिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, सेम मतलब वही करना है कि उसका क्या करना है, अलाय और नॉन अलाय दोनों के लिए काम में है। ऐसी कौन सी नाइट्रेटिंग प्रोसेस है, तो देखो यहाँ पे इतनी सारी है, साल्ट बाथ, क्वेंचिंग टैंक, गैस नाइट्रिक, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेटिंग, ठीक है, इतने सारे टाइप है। ये टाइप सभी सेम है, बट दोनों के लिए अलाय और नॉन अलाय के लिए दोनों, जैसे देखेंगे ये इक्विलिब्रियम में काम में आता था, ये नॉन इक्विलिब्रियम, बट दोनों के लिए काम में आने वाली प्रोसीजर कोई नहीं है। दोनों के लिए काम में आने वाली प्रोसीजर कोई नहीं है, बट यहाँ पे पूछा है कि अलाय और नॉन अलाय दोनों के लिए काम में आने वाली जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है वो है नाइट्रेटिंग इन साल्ट बाथ। मतलब इसमें क्या, साल्ट बाथ मतलब ये मत सोचिए कि पानी में नमक डालेंगे और उसको नहाएंगे, ऐसी कुछ नहीं होता है। मतलब साल्ट बाथ नाम है, बट कोई मतलब नहाना नहीं, उसको नमक से नहीं नहाना है, उसको किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या आता है, टेम्परेचर मतलब 500 के ऊपर कर देते, 570 तक, मतलब 570 तक टेम्परेचर कर देते हैं। उसमें कुछ मतलब ऐड करते हैं, कुछ निकालते हैं, वो लंबा प्रोसीजर उतना हम बताएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा अपना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। तो इतने क्वेश्चन के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और से हीट ट्रीटमेंट, अभी कंडीशन चेंज कर दी, क्या कर दी, वेयर द मेटल इज हीटेड एंड क्वेंच इन वाटर और ऑयल। अभी ऐसी कौन सी प्रोसीजर है जिसमें हम गर्म करेंगे और ठंडा करेंगे, ये तो हीट ट्रीटमेंट हो गए। बट ठंडा करते हो तो उसको या तो पानी में रखेंगे या तो ऑयल में रखेंगे, दोनों में से किसी भी जगह पे, मतलब ऐसे छोड़ नहीं देंगे हवा में, ठीक है। एक तो उसको पानी में डुबो के रखेंगे या तो ऑयल में डुबो के रखेंगे। उस मेथड को नाम क्या है, उस टाइप का नाम क्या है, ये पूछा है। तो ध्यान में रखना है ये हार्डनिंग में होता है। मतलब क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, पानी में डुबोते जाएंगे, गर्म करेंगे, पानी में डुबोते जाएंगे, उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है। ध्यान में रखना कि ये क्वेंच करने के लिए, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, एक तो इसको पानी में डुबाएंगे या तो ऑयल में डुबाएंगे। ये किस में होता है, सिर्फ ये होता है सिर्फ हार्डनिंग प्रोसेस में। किस में होता है, हार्डनिंग। तो हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद विच इज द काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। अभी और से हार्डनिंग प्रोसेस है, बट अभी हार्डनिंग प्रोसेस मतलब क्या, अंदर का स्ट्रक्चर नहीं, इसका सरफेस हमें हार्ड करना है। क्या करना है, इसका सरफेस हार्ड करना है। तो पूछा है कि कौन सी मेथड है, या तो उसको क्या कहेंगे, मतलब विच काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, मतलब कौन सी प्रोसेस है। तो ध्यान में रखना है, अगर सिर्फ इसका सरफेस हार्ड करना है, इसका क्या करना है, सरफेस हार्ड करना है, तो इसके लिए नाइट्रेटिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, नाइट्रेटिंग। तो इसमें मतलब ये भी नाम इंग्लिश हिंदी सभी में क्या होगा, मराठी में भी सेम होगा, कौन सा, नाइट्रेटिंग। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे, हाउ मच द टाइम इज अलाउ नॉर्मली इन सोकिंग जोन। अभी देखो इसके पहले भी जैसे हम शुरू किए थे तब आपको बताया था हीट करना है, मतलब गर्म करना है और ठंडा करना है, और जो बीच का टाइम है उसको सोकिंग टाइम कहते हैं। मतलब तब क्या कर सकते हैं, उसका हीट हम रोक सकते हैं उतने टाइम के लिए। तो ये कुछ टाइम लिमिट होता है कि इतना सेकंड या तो इतना मिनट रोक सकते हैं। तो वही पूछा है कि 10 mm का थिकनेस का मेटल है, मतलब एक पीस है इसका, ये जो मेटल है इसका थिकनेस कितना है, 10 mm। 10 mm के लिए हम कितना मिनट तक सोकिंग कर सकते हैं, या तो उसका हीट हम रोक के रख सकते हैं, या तो उसका उतना मतलब अलाव है, आज तक उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, 2 mm के लिए, कितना mm के लिए, 2 mm के लिए हम 1 मिनट देते हैं सोकिंग के लिए। मतलब 2 mm अगर थिकनेस है, कितना है इसका थिकनेस, अगर 2 mm, देखो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन चेंज हुआ तो आपको ध्यान में ये क्वेश्चन नहीं रखना है, आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। 2 mm के लिए हम 1 मिनट देते, कितना देते हैं, 2 mm के लिए 1 मिनट देते। तो फिर 10 mm के लिए ऑब्वियस सी बात है कितना मिनट देंगे हम, 5 मिनट देंगे। कितना देंगे, 5। यही अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 8 mm का थिकनेस का मेटल है, तो ध्यान में रखना इसका आधा कर लेना है। आधा कितना होता है, 4 मिनट। मतलब 4 मिनट का हम सोकिंग टाइम दे सकते हैं अगर 8 है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में 10 mm उसका थिकनेस है, तो हम 5 मिनट का हम सोकिंग टाइम दे सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखना है। क्यों, तो क्वेश्चन चेंज हो जाए तो आपको कोई दिक्कत आने को नहीं होना, इसलिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, 5 मिनट रहेगा। क्यों, तो इसका थिकनेस कितना था, 10 mm था। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the color of metal piece when heated। अभी देखो ये एक मेटल है, हमने पहले बोला कि डायरेक्ट इसका 500 डिग्री नहीं कर सकते हम। क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब या तो जो रूम टेम्परेचर है वहां से स्टार्ट होगा 30-40 से। तो हम क्या करेंगे, अभी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, 100 होगा, 150 होगा, 250 होगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एक एक करके बढ़ते जाएगा। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो मेटल है, ये मेटल जो है, मतलब ये मेटल का पीस देखे जिसको 250 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उसमें कौन सा कलर आता है। अभी क्या होता है, हर टेम्परेचर
टेम्परेचर पे इसका क्या होता है, कलर अलग अलग होता है। आपने देखा भी होगा कहीं, मतलब आपके यहाँ पे अगर ट्रेड होगा शीट मेटल वाला वगैरह तो आपको पता है। नहीं है तो यहाँ पे टेम्परिंग का हमने ये इमेज लगा दिया है, ये टेम्परेचर टेम्परिंग है। तो अभी देखिए वही टेम्परिंग मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाना है। तो उसमें अभी आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्यों स्क्रीनशॉट लेना है आपको पता चल जाएंगे। देखिए ये मेटल का पीस है, ये क्या हमारा मेटल का पीस है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो 230 डिग्री आएगा तो ये पेल स्ट्रॉ उसका कलर हो जाएगा, मतलब कलर है ये इस तरह का हो जाएगा। फिर डार्क हो जाएगा, फिर ब्राउन 250 पे कितना हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ब्राउन। अलग अलग जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जाता है उसका कलर क्या होता है, चेंज होते जाता है। क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से आप एक कलर देके आपको, तो आपको याद कर लेना है कि कौन से टेम्परेचर पे कौन सा कलर हो सकता है, कि तो क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको दिक्कत नहीं होने को ना। ठीक है, तो अभी 250 पे, तो 250 पे कौन सा कलर होने वाला है, देखो 250 पे होने वाला है ब्राउन कलर। कौन सा कलर, ब्राउन कलर। तो किसी को भी दिक्कत नहीं होने को ना, जब क्वेश्चन अगर आता है तो 250 पे ब्राउन कलर कहाँ पे है, ब्राउन है बी पे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of tempering a steel? अभी स्टील का टेम्परिंग तो अभी देखा है ना, टेम्परिंग का टेम्परेचर दिखा है। तो वही टेम्परिंग मतलब क्यों करते, फालतू तो अभी लोग खाली तो बैठे नहीं है कि क्या करेंगे, इसको गर्म करते जाएंगे, ठंडा करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, इतना किसी के पास फुर्सत नहीं होती है। ठीक है, तो वही पूछा है कि बिना फालतू तो नहीं कर रहे, तो टेम्परिंग करने के पीछे रीज़न क्या है, पर्पज़ क्या है, मतलब उसके कुछ तो रीज़न लेके करते हैं ना कोई भी काम। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है कि आपको पढ़ने में आसानी हो, हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी आसानी हो। ठीक है, हमारे मतलब आप भी हमारे ही हो, सभी हमारे स्टूडेंट को आसानी हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पर्पस है। ठीक है, तो वही पर्पज पूछा है टेम्परिंग का। तो टेम्परिंग का पर्पस होता है रिड्यूस द ब्रिटलनेस। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले स्क्रीनशॉट लेने को बताए थे। ठीक है, ये देखो टेम्परिंग का क्या काम होता है, एक तो रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस। ठीक है, या तो टफनेस वाला ऑप्शन उसमें नहीं है तो देखेंगे तो आप टफनेस वाला ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ब्रिटलनेस वाला है। तो ध्यान में रखना है उसका क्या करते हैं हम, ब्रिटलनेस क्या करते हैं, रिड्यू। ब्रिटल मतलब चौक पता है ना, वो जो बोर्ड पे लिखते हैं, ऐसे हाथ से दबाएंगे तो मतलब बारीक बारीक हो जाता है वो। ठीक है, तो वो ब्रिटलनेस होता है, उसका प्रॉपर्टी है, उसका मतलब ये अलग अलग प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल फिजिकल वाली प्रॉपर्टी। उसको पढ़ना है तो अपनी जो वेबसाइट है ना omgfreestudy.com, उसमें भी जाएंगे तो उसमें भी प्रॉपर्टी, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल छोड़ दीजिए हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर ए रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक्सट्रीम ब्रिटलनेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, या तो रिमूव होता है किसमें, टेम्परिंग में, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो बड़ा सिंपल और इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस उसका नाम है। तो उसके बाद हम इसके बाद उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है, या तो आपका कोई क्वेश्चन है, या तो कोई डाउट है, तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।